Good morning, students. Today I will teach you science chapter reproduction in animals. यानी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. First we have to know what is reproduction. Reproduction is a process in which a living organisms can maintain the continuity of life and it produces offsprings like that. यानी अपने जैसे संतान, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है. कोई एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करता है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा. आइए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझें. Asexual reproduction is a process in which a single parent is involved, but in sexual reproduction, two parents are involved. बाइनरी फिजन अमीबा में होता है. इस प्रोसेस में एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं. पहले अमीबा के न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाने पर एक अमीबा से दो डॉटर अमीबा यानी दो नए अमीबा की उत्पत्ति होती है. बडिंग प्रोसेस हाइड्रा में होता है. इसमें हाइड्रा के आउटर बॉडी सरफेस पर छोटा सा बर्ड डेवलप होता है जो आउटग्रोथ के रूप में रहता है, और यह बर्ड डिटैच होकर जब डेवलप हो जाता है तो डिटैच होकर यानी अलग होकर एक नए हाइड्रा के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है. फ्रैगमेंटेशन यानी इसमें यह मोस्टली जो अलगी होते हैं उनमें होता है, और फ्रैगमेंटेशन मीन्स फ्रैगमेंट यानी इसके छोटे से पार्ट से नए स्पाइरोगाइरा डेवलप होते हैं. रीजनरेशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी एनिमल के बॉडी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. जैसे प्लैनेरिया है तो प्लैनेरिया के किसी भी बॉडी पार्ट को कट कर देंगे तो उससे एक नया प्लैनेरिया बन जाएगा. अगर हमने उसकी बॉडी को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया तो 4 प्लैनेरिया तैयार हो जाएंगे. वेजिटेटिव प्रोपागेशन यह प्रोसेस प्लांट में होता है. यहाँ पर हमको एनिमल्स के बारे में पढ़ना है. स्पोर फॉर्मेशन फंगस में जैसे ईस्ट में होता है. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट. This is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, in this a new individual formed from cells of a single parent, but in sexual reproduction, a new individual यानी नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वह मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है. इन asexual reproduction, offsprings are similar to their parent, so there is less variation. You can say these offsprings are similar to their parent, but in sexual reproduction some variations can occur because there is a transfer of characters from male and female both. Now we have to see what is male reproductive system. Male reproductive system मेल में होता है. It consists of following parts.
testis, sperm duct, penis, urethra. These have its particular function. Testis, it produces male gamete, that is sperm, and testis it produces male gametes, that is sperm, and testis also produces testosterone हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है. स्पर्म डक्ट, यह स्पर्म ट्यूब है जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है. यूरेथ्रा, इट इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म. यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों का फ्लो होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग पार्ट्स. You can see here in chart. Ovary, it produces female sex hormone estrogen and progesterone, and it also produces ovum. फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है. इट इज ए प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. यूटेरस, डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस हियर, यानी जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट यूटेरस में होता है. यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है. एंड देयर आर मेनी सो पार्ट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मीट टू ईच अदर and form zygote. You can see here, sperm is a male gamete, ovum is a female gamete. ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, यूनाइट होते हैं, तो जाइगोट बनता है. और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में, ओविडक्ट OVIDUCT ओविडक्ट में कंप्लीट होता है. जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन प्रोसेस से जाइगोट से, जो कि फर्टिलाइज्ड गैमेट है, सेल होता है. अब यह सेल डिवीजन के द्वारा ग्रुप ऑफ सेल्स में धीरे धीरे इसका इनलार्जमेंट होता है, बड़ा होता है, तो एम्ब्रायो बनता है. एम्ब्रायो को हिंदी में भ्रूण कहा जाता है. ड्यू टू सेल डिवीजन फेटस यानी डेवलपिंग बेबी, फिटस, यूटेरस में फिटस का डेवलपमेंट होता है. एंड आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट बेबी इज बॉर्न. डियर स्टूडेंट्स, you can understand it. This is the process of fertilization and development of a baby to born. Dear students, you can see here, this is the human sperm. This is the head portion which contain a chromosome, and this is the body of sperm. This part is tail. You can see here, sperm live in fluid which is called semen, and the penis is the organ that transfer sperm into the vagina of the female's body. These are the structure of male reproductive system. You can see here sperm duct, and these are the testes, and so many parts you can see here. Female reproductive organs are a pair of ovary, oviduct, fallopian tubes. यानी ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है. 2 ओवरी होते हैं और फैलोपियन ट्यूब
में फर्टिलाइजेशन होता है एंड द यूटेरस दीज आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। द ओवरी प्रोड्यूस ओवम आर द एग व्हेन ए फीमेल रीचेज प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 10 to 15 ईयर्स। प्यूबर्टी एज यानी 10 से 15 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी एज आने पर ओवरी से ओवम का सिक्रेशन होने लगता है। यूजुअली वन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ, यानी हर एवरी मंथ वन egg is released from one ovum is released from one of the ovary. The ovum is also a single cell. You can see here, this is the human female reproductive organs. These are fallopian tubes, you can see here, and this is ovary which produces ovum, and it also produces two hormones, estrogen and progesterone, for the development of feminine characters. This is uterus, and you can see all the parts of the female reproductive system. Fertilization process, स्पर्म और ओवम के मिलने को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द ओवम। फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म का और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिलता है और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। फर्टिलाइज एग और जाइगोट। द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। जाइगोट का बनना एक नए इंडिविजुअल के बिगिनिंग की पहचान है। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म इट इज एक्सपेल्ड यानी एक्सक्रीटेड या रिलीज फ्रॉम द यूटेरस along with some uterine muscles and blood. This is known as menstruation. The zygote has the chromosomes and genes from both mother and father. यानी जाइगोट में मदर और फादर दोनों के क्रोमोजोम्स और उनके जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से दोनों का करैक्टर, दोनों के आनुवंशिक गुण उनमें आते हैं। और यह आनुवंशिक गुण कलर ऑफ आई, हेयर, स्किन, हाइट, शेप ऑफ द फेस, डिफरेंट जो बॉडी फीचर्स हैं उनको लेकर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, दिस इज द developing baby that is called fetus in the uterus. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट डेवलप होता है वह ओविडक्ट के रास्ते से होता हुआ यूटेरस में आता है। दिस इज नोन एज सेल डिवीजन। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म डिफरेंट ग्रुप दैट फाइनली डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी जो जाइगोट है उससे फिर सेल डिवीजन के द्वारा उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, ऑर्गन्स बनते हैं और दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रायो, और इसे एम्ब्रायो कहा जाता है। और एम्ब्रायो यानी जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनता है। इसके बाद डेवलपमेंट हो जाने के बाद सेल डिवीजन के बाद यह एम्ब्रायो में, यह जो एम्ब्रायो फार्म में जो कन्वर्ट हो जाता है तो यह यूटेरस के जो वाल होते हैं उसमें यूटेरस में एम्बेडेड हो जाता है, यानी यूटेरस में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। यूटेरस में इस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैच्योरेशन के द्वारा उसमें नए नए टिश्यूज, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है। यू कैन सी हियर सर्विक्स, वेगिना, यूटेरस। एक ट्रांसप्लांट हो जाता है यहाँ पर। एक जो ओवम है, ओवम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कार्पस ल्यूटियम है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, ओवम यहाँ से डेवलप होगा। इसके बाद कार्पस ल्यूटियम, डेवलपिंग फॉलिकल्स, यहाँ से आप देख सकते हैं ओरी से
जब ओवम डेवलप होता है तो इसका फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, और डिवीजन ऑफ जाइगोट फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट यू कैन सी हियर, फर्दर सेल डिवीजन इन जाइगोट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस, फीटस से बेबी बर्थ का जो पूरा सिस्टम है, यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यू कैन सी हियर gradually the different body parts such as head, hands, legs etc. डेवलप, यानी बॉडी में जो और भी पार्ट्स हैं वे धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगते हैं। एंड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स द बर्थ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, you have to understand it. Thank you very much.